अस्सलामुअलैकुम। हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट इज़ पावर में आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, टाइप्स ऑफ इंटीजर एंड द टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं ऑड नंबर में और प्राइम नंबर्स में। प्राइम नंबर्स को ऑड नंबर बना देते हैं और ऑड नंबर्स को प्राइम नंबर बना देते हैं। आए आज टॉपिक की तरफ और इंशाल्लाह ये आपकी कन्फ्यूजन ज़रूर दूर हो जाएगी। ऑड नंबर्स को समझने की कोशिश करें। ऑड नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2। ऑड नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, यानी 2 के वो फैक्टर्स ना हो। वो कौन से नंबर हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। तो इस तरीके से ये चलते जाएंगे। और इसके लिए जो सैम्बल यूज़ किया जाता है डिनोट करने के लिए वो है ओ का सैम्बल, ठीक है। अब एक और दूसरी किताबों में आपको डेफिनेशन मिलने में आएगी कि भाई वो नंबर्स जिनके लास्ट में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। तो अक्सर स्टूडेंट्स की नंबर्स को भूल जाते हैं। तो आपने सिर्फ ये डेफिनेशन अपने जहन में बिठानी है कि वो नंबर जिन पर 2 का टेबल ना जाए। 3 का जाता है तो जाए, 5 का जाता है तो जाए, 7 का जाता है तो जाए, लेकिन वो नंबर्स जिन पर 2 का टेबल ना जाए। हर वो नंबर जिस पर 2 का टेबल जाएगा वो ऑड नंबर नहीं होगा। अब आप देखें, इसमें से किसी भी नंबर पर 2 का टेबल नहीं जा रहा तो हम कहेंगे वो नंबर जो आपके पास जिस पर 2 का टेबल ना जाए वो नंबर ऑड नंबर होगा। वैसे डेफिनेशन भी यही है, कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, जो 2 से डिवाइड ना हो एग्जैक्टली। अब जैसे कि 1, 5, 9, 7, 3, 4, 3, 9 आपके लिए परेशानी की बात है, बहुत बड़ा नंबर है, डिवाइड तो नहीं करेंगे। तो आपने देखना है इसके आखिर में क्या चीज़ आ रही है। आखिर में आ रहा है 9, तो हमें इस मेथड का पता है कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो उसके आखिर में 0, 2, 4, 8 आता है, 6, 8 आता है। तो इसके आखिर में 9 आ रहा है, तो ये कौन सा नंबर है? इट इज़ बिलोंग्स टू ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है। बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है कि वो नंबर जिन पर 2 का टेबल ना जाए वो ऑड नंबर्स। अब आए इवन नंबर्स, वो बिल्कुल इसके अपोजिट हैं। इवन नंबर्स आर द नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। वो नंबर जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए 2 से, यानी बिल्कुल इसके अपोजिट। यानी अगर हम इन दोनों नंबर्स का यूनियन करें तो हमें नेचुरल नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जो 2 से डिवाइड हों, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 अप टू 7। आपने 2 के मेथड अगर इल्म में हो तो 2 का मेथड ये है चेक करने का डिविजिबिलिटी, कि किसी भी नंबर के आखिर में यूनिट प्लेस पर अगर 0 हो, 2, 4, 6, 8 हो तो हम कहेंगे वो नंबर एग्जैक्टली 2 से डिवाइड होता है। टॉपिक को ख़त्म करते हैं किस तरीके से कि ऑड नंबर्स वो नंबर जिन पर 2 का टेबल ना जाए, इवन नंबर्स वो जिन पर सिर्फ 2 का टेबल जाए, और कोई जाए ना जाए इससे गर्ज नहीं है। सिर्फ 2 का टेबल जिस पर जाएगा वो इवन नंबर, जिस पर 2 का टेबल नहीं जाएगा वो ऑड नंबर। ये पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। बाज़ औक़ात बुक वाले सवाल करेंगे कि पॉजिटिव ऑड नंबर्स, बाज़ दफ़ा कहेंगे नेगेटिव ऑड नंबर्स, क्योंकि ये टाइप है इंटीजर की। ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर औक़ात एग्जाम में आ जाता है, आपके पास प्रॉब्लम आता है, या तो वो सेट को दे देते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या वो सेट को दे देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो जिस स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, वो ऑड नंबर को प्राइम नंबर बना देगा, तो पूरे का पूरा सवाल उसका गलत हो जाएगा। क्यों? उसको पता ही नहीं है ऑड नंबर्स कौन से होते हैं। तो इसलिए इनकी बाय डेफिनेशन समझने की आप कोशिश किया करें, कॉन्सेप्ट क्लियर किया करें। हमारे चैनल का नाम भी कॉन्सेप्ट इज़ पावर है कि अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करें, ना कि रट्टा क्लासिफिकेशन को। अगला टॉपिक जो है वो है नेचुरल नंबर की टाइप्स। वो कौन सी 2 टाइप्स हैं? एक प्राइम नंबर्स और एक कंपोजिट नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि प्राइम नंबर्स को समझना। प्राइम नंबर्स ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होते हैं। इसकी डेफिनेशन में ये है कि प्राइम नंबर्स आर दोज विच आर ग्रेटर देन 1 एंड आर द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये जो भी प्राइम नंबर और जो कंपोजिट नंबर हैं ये सबसेट होते हैं नेचुरल नंबर के। अब डेफिनेशन देखें, ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। कोई भी ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर हों, एक 1 और एक वो खुद नंबर जिसकी डिविजिबिलिटी या जो हम चेक कर रहे हैं प्राइम नंबर के तौर पे, तो वो नंबर आपके पास प्राइम नंबर होगा। मिसाल देखें, जिस तरीके से आपके पास एक नंबर है 2, तो 2 क्या है? 2 क्या आप चेक करें कि 2 के ऊपर किस किस का पहाड़ा जा रहा है? 1 का जा रहा है और 2 का जा रहा है। इसके अलावा कोई और टेबल इस पर नहीं जा रहा, तो आप कहेंगे 2 इज़ अ प्राइम नंबर। फिर इसके अलावा आप देखें 3 क्यों देखें,
3 के ऊपर 1 का टेबल जा रहा है, 3 का जा रहा है, तो 3 इज अ प्राइम नंबर। 4 को देखें, 4 के ऊपर 1 का टेबल जा रहा है, 2 का टेबल जा रहा है, 4 का टेबल जा रहा है, तो इसके फैक्टर जो हैं मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। इसी तरीके से आप 5 को देखें, 5 के ऊपर टेबल 1 का जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा, और किसका जा रहा है, 5 का जा रहा है, तो ये भी आपके पास प्राइम नंबर होगा, क्योंकि ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। इसके अलावा कोई बड़े नंबर उठाकर आप देखें, 29 देखें, 1 का टेबल जा रहा है, 29 का टेबल जा रहा है, तो ये भी प्राइम नंबर है आपके पास। इसके अलावा अगर मैं उठाऊं 63 को, 63 पे 1 का टेबल जा रहा है और इसके ऊपर 3 + 6 9, यानी 3 का टेबल भी जा रहा है। मज़ीद इसके ऊपर और टेबल लगाने से बेहतर है 21 का भी जाएगा, और इस पर लास्ट में हम कह देते हैं 63, क्योंकि हमने सिर्फ ये देखना है कि ये इवन प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, तो वो हमारा यहीं पर हमें पता चल जाएगा कि मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं बल्कि ये कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर की मिसाल है। आप कंपोजिट नंबर देखिए, मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके फैक्टर 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर हों। यहाँ पर 2 का मतलब ये 2 डिजिट नहीं बल्कि मोर देन 2 फैक्टर्स। जिस तरीके से आप देखें, हम लेते हैं 36 को, अब 36 के ऊपर किस किस के टेबल जा रहे हैं, 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, ठीक है, 3 का जा रहा है, 4 का टेबल जा रहा है, 9 का टेबल जा रहा है और 6 का टेबल जा रहा है, और हमारे पास 2 1 2 18 का टेबल हमारे पास जा रहा है, और हमारे पास 12 का टेबल जा रहा है। देखिए अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मज़ीद 36 भी लगा लें 9, तो इसके 9 फैक्टर्स हैं। तो वैसे तो हमारी डेफिनेशन यहीं पर ही हमें पता चल जाएगा कि भाई ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है, मोर देन 2 फैक्टर्स, तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर की क्या बात समझ में आई कि हर वो नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं वो हमारे पास कंपोजिट नंबर है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, एक वो खुद और एक 1, ठीक है। और एक बात यहाँ पे एक और जहन में रखें कि अगर हमने टेबल लगाते हैं, अक्सर औकात बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जिस तरह 2 3 6, तो आपको क्या पता चला कि 2 का टेबल भी 6 पे जा रहा है और 3 का टेबल भी 6 पे जा रहा है, यानी इसके 2 फैक्टर्स तो यही समझ में आ गए, 2 3 6 एंड 3 2 6, 5 4 20, 5 4 20 एंड 4 5 20, ये चीज़ भी आप समझ लीजिएगा। नोट, जो ख़ास बात समझाने वाली थी वो ये थी कि 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर ऑड नॉर कंपोजिट, कि 1 एक ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम की डेफिनेशन के अंदर आता है ना ही कंपोजिट के अंदर आता है। उसकी बड़ी वजह यह क्योंकि हमारे पास इन दोनों की डेफिनेशन से पहले कंडीशन है कि प्राइम नंबर्स एंड द कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1, वो नंबर जो 1 से ग्रेटर देन हो। मजीद अगर देखें आप कि 1 के इन्फिनाइट फैक्टर्स हैं, इन्फिनाइट और ना ही इन्फिनाइट फैक्टर किसी भी प्राइम नंबर के हैं जो डेफिनेशन के हिसाब से गलत है, और ना ही प्राइम नंबर किसी और कंपोजिट नंबर के हैं। तो इस लिहाज से 1 इज नाइदर प्राइम नंबर, 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। और आपसे मेरा ये सवाल है कि 2 जो है, 2 कौन सा नंबर है? 2 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो हमारे पास इवन प्राइम नंबर है, यानी 2 हमारे पास इवन भी है और प्राइम भी है, वाहिद ये नंबर है। जबकि हमारे सब के सब प्राइम नंबर्स जो हैं एक्सेप्ट 2 वो कंपोजिट नंबर्स हैं, क्योंकि वो जो भी नंबर होगा उस पर अपना टेबल भी जाएगा, 2 का भी जाएगा और 1 का भी जाएगा, तो कंपोजिट नंबर है। तो ये क्या बात समझ में है कि 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है मगर प्राइम भी है, इसलिए हम कहते हैं 2 इज़ द इवन प्राइम नंबर। आज के लिए हमारे पास यही टॉपिक था, तो कोशिश कीजिएगा इनके नोट्स बनाएं और अपने पास हर पॉइंट को नोट करें। थैंक यू।